सो हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग अभी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं, उसका हमने 3.4 एक्सरसाइज तक खत्म कर दिया। मतलब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड अच्छे से समझ लिया है। अब हमें समझना है थर्ड और लास्ट मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि टू वेरिएबल्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने का एक यूनिक मेथड है। अब ये मेथड हमें सीखना है, इसके बाद कोई मेथड नहीं है। तीन मेथड होते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए। एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो हमने पढ़ लिया एक्सरसाइज 3.3। दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड, उसके लिए हमने पढ़ लिया एक्सरसाइज 3.4। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और इसके क्वेश्चन लगाएंगे एक्सरसाइज 3.5 में। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप याद तो करोगे ही करोगे, बट कैसे बना, इसकी ट्रिक क्या है, अगर आप ट्रिक समझ लिए तो रटना नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको ट्रिक समझाता हूं कैसे बना। इसको समझने के लिए आप पहले लिखिए बी सी ए बी। आप क्या लिखेंगे? बी सी ए बी एक लाइन में, फिर बी सी ए बी दूसरी लाइन में, बी सी ए बी, बी सी ए बी। याद रखेंगे, सीक्वेंस याद रखेंगे, बी सी ए बी, बी सी ए बी। अब B1 B2, C1 C2, A1 A2, B1 B2। अच्छा, आप लोग जानते होंगे स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन का क्या होता है? A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। वहीं से हमारा B1 C1 और A निकल के आता है, जो कि नंबर होते हैं। वहां पर वेरिएबल हमारे पास x y होते हैं, A B और C हमारे होते हैं नंबर्स। तो इन नंबर्स के साथ हमें वर्क करना है। हमें लिखना है B C A B, B C A B। ऊपर वाले सारे 1 हो जाएंगे और नीचे वाले सारे 2। उसके बाद ऐसे एरोज बनानी है। B1 से पहली एरो डाउनवर्ड्स, दूसरी एरो ऊपर की तरफ अपवर्ड। यहां पर भी पहली एरो डाउनवर्ड, दूसरी एरो अपवर्ड। यहां पर भी पहली एरो डाउनवर्ड, दूसरी एरो अपवर्ड। यहां तक आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा। नीचे ऊपर नीचे, सेम ऊपर नीचे ऊपर, ये सीक्वेंस आपको चलना है। उसके बाद हम यहां पर लिखेंगे, आपको बताते हैं, x अपॉन इक्वल टू y अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन लिखना। ठीक है। अब एरो जिधर से जा रहा होता है, एरो का जो टेल होता है, एरो का जो हेड होता है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। टेल हेड मतलब B1 C2 मल्टीप्लाई कर दिया, और बीच में क्या लगेगा? माइनस। अब नीचे से इस दूसरी वाली एरो का टेल इंटू एरो का हेड, मतलब B2 C1 लगाएंगे बीच में माइनस ही। तो ये x का कंप्लीट, ये हमारा पोर्शन होता है x का, ये पोर्शन होता y का, और ये पोर्शन होता है 1 का। ठीक है। अब x वाला पोर्शन इतना कंप्लीट हो गया। उसके बाद आएगा y का पोर्शन, जो कि इतना होता है, ये लेके चलना है। तो y के पोर्शन के लिए C1 है, तो C1 टेल है, A2 हेड है, तो C1 A2 माइनस C2 A1 फिर खत्म। अब आते हैं 1 अपॉन वाले के लिए। इसमें भी हमारा सेम होगा, A1 B2 A2 B1, मतलब A1 B2 माइनस A2 B1। ये है तुम्हारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का फॉर्मूला जो बन के तैयार हुआ। ट्रिक आपने बहुत अच्छे से देख ली होगी, समझ ली होगी। और इसके अलावा भी आपको हम बता दें, दूसरा एक ट्रिक होता है याद करने का, कि आप x में BC होता है, y में CA होता है, और 1 में AB होता है, ऐसे याद कर लो। तो x में BC होता है, तो x में B मतलब पहले 1 वाला आएगा, फिर
जो दूसरा वेरिएबल हो, जो दूसरा नंबर होगा c, वो 2 वाला आएगा, मतलब x अपॉन b1 c2। अब यहां पर b1 था, यहां पर c2 था, तो माइनस के बाद इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, b1 हो जाएगा b2 और c2 हो जाएगा c1। इस तरह से भी आप याद कर सकते हो, अदरवाइज इस ट्रिक से भी याद कर सकते हो। याद तो आप करेंगे ही करेंगे, और याद करने से अच्छा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके क्वेश्चंस लगाइए, प्रैक्टिस हो जाएगा। और प्रैक्टिस के साथ साथ आप ये ट्रिक भी याद रखिएगा, ताकि आप कहीं पर भी कंफ्यूज्ड हो तो आप इसको करके चेक कर सकें, फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये फार्मूला आप तभी अप्लाई करिएगा जब क्वेश्चन में पर्टिकुलर लिखा हो सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अदरवाइज सबसे इजी मेथड एलिमिनेशन होता है, आप उससे लगाएं या सब्स्टिट्यूशन मेथड से लगाएं, या इसी मेथड से भी लगा दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा सा ये लेंथी पड़ जाता है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग आ गए एक्सरसाइज 3.5 में। अभी हमने आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का पूरा फॉर्मूला बना दिया है, कैसे बनाना है, कैसे क्या करना है, समझ में आ गया होगा, आई होप दैट। सो अब क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सबसे पहले तो हमें बताना है कि इक्वेशन के पास यूनिक सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है, ये हमें बताना है। और उसके बाद हमें बताना है अगर यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है इक्वेशन में तो उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना, अदरवाइज नहीं सॉल्व करना है, उसको वहीं पर छोड़ देना है। सो यूनिक सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है हमारे पास, अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, सो इस कंडीशन में यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। यूनिक सॉल्यूशन मतलब केवल एक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। और अगर तीनों इक्वल है, रेशियो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, और a b c कहां से आता है बता रखा है। हमारे पास दो इक्वेशंस होती हैं, पहली इक्वेशन में a1 x प्लस b1 y प्लस c1 a b c हमारे नंबर होते हैं। दूसरी इक्वेशन में a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर भी a2 b2 और c2 नंबर्स होते हैं। ठीक है, सो ये कंडीशन आएगी अगर तीनों इक्वल आते हैं, तीनों के रेशियो, तो मैनी सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, मैनी सॉल्यूशन, अनेक हल। और थर्ड और लास्ट कंडीशन होती है कि इफ योर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, इस कंडीशन में इक्वेशन के पास कोई सॉल्यूशन होता ही नहीं है, मतलब नो सॉल्यूशन। इस कंडीशन में आएगी नो सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पहले हम इस पर रखकर चेक करेंगे कि इक्वेशन के पास यूनिक सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशंस हैं या फिर नो सॉल्यूशन है। उसके बाद अगर उसका यूनिक सॉल्यूशन मतलब पहली कंडीशन फॉलो हो रही है तो हम उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, अदरवाइज वहीं पर ड्रॉप कर देंगे लिखकर। तो हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट सॉल्व करके पहले तो इसको चेक करेंगे यूनिक सॉल्यूशन है या क्या है। तो इक्वेशन है हमारी x माइनस 3y माइनस 3, x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। और सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस 9y माइनस 2, 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दिस वन इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से हमें इन इक्वेशन से a1 b1 c1 a2 b2 और c2 की वैल्यू निकालनी है। तो इक्वेशन फर्स्ट हमें देता है a1 b1 और c1, इक्वेशन 2 हमें देता है a2 b2 और c2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, जो x का नंबर होता है, x के मल्टीपल में जो नंबर होता है वो होता है हमारा a1, तो हो जाएगा a1 इज इक्वल टू कोई नंबर नहीं होता तो क्या होता है 1, क्योंकि 1 सबका मल्टीप्लाई होता है।
सबका मल्टीपल होता है। और b इज इक्वल टू, याद रखिएगा अगर यहाँ, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा जो इक्वेशन का होता है वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, सारे प्लस में होते हैं। अगर कोई माइनस में आ रहा तो उसको हम उसके माइनस के साथ नोट करेंगे, तो b1 इज इक्वल टू माइनस 3y हो जाएगा। उसी तरीके से c1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस का 3, a1 b1 और c1 आ गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 2 हमें देगी a2 b2 और c2, a2 b2 और c2, तो x का मल्टीपल a2, y का मल्टीपल b2 माइनस 9 और नंबर हमारा c2 माइनस 2 आ गया। अब इनको हम लोग वेरीफाई करेंगे, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 मतलब 1 अपॉन 3। फिर हम लोग निकाल लेते हैं b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 ये हो जाएगा हमारा माइनस 3 अपॉन माइनस 9, माइनस 3 अपॉन माइनस 9, 1 अपॉन 3। भैया आपका a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 सेम आया, तो एक c1 अपॉन c2 भी हम एक बार थोड़ा सा चेक करेंगे। c1 अपॉन c2 माइनस 3 अपॉन माइनस 2, माइनस माइनस कट जाएगा 3 अपॉन 2। तो आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो a1 अपॉन a2 का आंसर 1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 का आंसर 1 अपॉन 3, बट c1 अपॉन c2 का आंसर 3/2 ये मैच नहीं कर रहा है। कौन सी कंडीशन आ रही है? थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या थी? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इस कंडीशन में क्या होता था? नो सॉल्यूशन, इक्वेशन के पास सॉल्यूशन ही नहीं है, नो सॉल्यूशन। और जब नो सॉल्यूशन है तो इसको हमें सॉल्व नहीं करना है, यहीं पर हम इसको छोड़ देंगे, नो सॉल्यूशन। लास्ट में आपको लिख देना होगा हेंस इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। अब इक्वेशन फर्स्ट क्वेश्चन हमने चेक कर लिया नंबर 1 का। सेकंड करते हैं, देखते हैं इसमें सॉल्यूशन आता है या नहीं। ठीक है, सो ये हमारा है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो 2x प्लस वाई, इससे क्या होता है प्लस और माइनस में हमें प्रॉब्लम नहीं होती है कि y c को माइनस में लेना या प्लस में लेना, ये कंफ्यूजन नहीं रहता हमारे पास जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन है इसकी 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। सो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब वही काम फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमें a1 b1 c1 देगी, मतलब a1 इज इक्वल टू 2 और b1 इज इक्वल टू 1, कोई मल्टीप्लाई में नंबर नहीं है तो 1 होगा, और c1 इज इक्वल टू माइनस 5 फ्रॉम 2। अब इक्वेशन 2 से हमें क्या मिलेगा? फ्रॉम इक्वेशन 2 a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू 2 एंड c2 इज इक्वल टू माइनस 8। ठीक है, अब इनको चेक करते हैं। चेक करने के लिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3, फिर b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो भैया यहां पर आपको a1 अपॉन a2 2 अपॉन 3 आया, b1 अपॉन b2 1 अपॉन 2 आया, तो हमें c1 अपॉन c2 चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहली कंडीशन क्या थी? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, वेरीफाई हो गई। तो इसका मतलब इस इक्वेशन के पास यूनिक सोल्यूशन है। सो हमें लिखना है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। सो यहां पर क्या है? यूनिक सोल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। तो अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो भैया आप फंस गए, आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाकर सॉल्व करना पड़ेगा। सो
यूनिक सॉल्यूशन है तो भैया हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या लगाना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, a1 b1 c1 a2 b2 c2 बचा के रखना है। तो फॉर्मूला क्या होता था हमारा, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू x अपॉन b1 c2 माइनस और y अपॉन c1, याद रखिए c और a होता था यहाँ पर, c1 a2 माइनस c2 a1 और उसके बाद 1 अपॉन, यहाँ पर 1 के अपॉन में क्या होता था, ab होता है तो a1 b2 माइनस a2 b1। यहाँ पर हमारे पास a1 b1 c1 a2 b2 और c2 की वैल्यूज दी हुई है, बस उनको हमें पुट कर देना है। सो x अपॉन, और बहुत ध्यान से समझिएगा इस मेथड को, b1 मीन्स दैट 1 इंटू c2 मीन्स दैट -8 माइनस, ये -8 है, माइनस b2 मीन्स दैट 2 इंटू c1 मीन्स दैट -5। यहाँ ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि ये माइनस यहाँ पर प्लस करेगा आके, इज इक्वल टू y अपॉन c1 मीन्स दैट -5 इंटू a2 मीन्स दैट आपका 3 माइनस c2 मीन्स दैट -8 इंटू a1 मीन्स दैट 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 मीन्स दैट 2 इंटू b2 मतलब 2 माइनस a2 मतलब 3 इंटू b1 मतलब 1। सो अब नीचे हम ये a1 b2 वैल्यू हमने नोट कर दी, अब इनकी जरूरत नहीं, इनको मिटा देते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। चलिए, सो x अपॉन -8 1 8 जा 8 और माइनस प्लस 2 5 जा 10 इज इक्वल टू y अपॉन 5 3 जा -15 और माइनस प्लस 8 2 जा 16 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 जा 4 माइनस 3 1 जा 3। सो आपके पास x अपॉन बचेगा 2, 8 से 10 जाएगा 2 और 10 बड़ा है तो प्लस में आएगा, इज इक्वल टू y अपॉन 16 15 माइनस होगा 1 बचेगा, प्लस का बचेगा क्योंकि प्लस का 16 है, अपॉन 1। अब यहां से वैल्यू कैसे निकालते हैं ये ध्यान से देखिएगा। वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, तीनों वैल्यूज इक्वल हैं, मतलब सारे एक दूसरे के इक्वल हैं। तो एक बार हम x वाले को 1 वाले के इक्वल रखते हैं तो x की वैल्यू आ जाती है, और उसके बाद y वाले को इसके इक्वल रखते हैं तो y की वैल्यू आ जाती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंस x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, सो 2 1 जा 2, तो x की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो x 1 जा x और 2 1 जा 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, और फिर y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 जब करेंगे तो वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो y 1 जा y और 1 1 जा 1, सो y की वैल्यू आ जाएगी 1। सो हेंस x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। ये है आपका आंसर। आई होप दैट आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इस क्वेश्चन से अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो अब इसका 1 2 लगा चुके हैं, थर्ड पार्ट चेक करते हैं भाई किस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना पड़ेगा या नहीं, ये तो बताएगा क्वेश्चन आगे चल के। चलिए देखते हैं, 3x माइनस 5y, इक्वेशन फर्स्ट है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20। इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले नोट कर लो, 5y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन है आपकी 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 40, 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 40, ये आपकी है इक्वेशन नंबर 2। इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, 6x माइनस 10y माइनस 40 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सो बस वैसे ही a b और c की वैल्यू निकालो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हमें a1 b1 c1 देगा, सो a1 इज इक्वल टू इक्वेशन 1 से 3 और b1 इज इक्वल टू -5 एंड c1 इज इक्वल टू -20। फ्रॉम इक्वेशन 2 a2
इज इक्वल टू 6, B2 इज इक्वल टू -10, C2 इज इक्वल टू -40। सो A2, B2, C2 हमारे पास आ गया। अब हमें चेक करना है, चेक कैसे करना है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू A1 मीन्स दैट 3 और A2 मीन्स दैट 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। फिर B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू -5 अपॉन -10, माइनस माइनस कट, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1 अपॉन 2। फिर C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू -20 अपॉन -40, खत्म, 22 जा 40, 1 अपॉन 2। तो यहां पर तीनों वैल्यूज इक्वल आई, मीन्स दैट A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तीनों इक्वल आई, मतलब कि यहाँ पर मैनी सॉल्यूशंस हैं, बहुत सारे हल निकलेंगे इस इक्वेशन, इन इक्वेशंस के, लेकिन हमें इसको सॉल्व नहीं करना। सॉल्व केवल उन्हीं को करना है जिनमें यूनिक सॉल्यूशन, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। सो यहाँ पर हमें बस इतना लिख देना है, मैनी सॉल्यूशंस। इक्वेशन है मैनी सॉल्यूशंस, और यहीं पर क्वेश्चन को क्विट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है, उसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। सो x माइनस 3y माइनस 7, x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है तो कुछ नहीं करना हमें। 3x माइनस 3y माइनस 15, 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 हो गया हमारा। सो बस फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 A1 is equal to 1, B1 is equal to -3 and C1 is equal to -7. So from equation 2, A2 is equal to 3 और B2 is equal to -3 and C2 is equal to -15। अब वही काम चेक करना पड़ेगा, बहुत उबाऊ है यार ये चैप्टर, बट है तो करना पड़ेगा। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 और फिर B1 अपॉन B2, B1 क्या है आपका -3 अपॉन -3, माइनस माइनस कट, 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 1। तो भाई पहली कंडीशन हमारी फॉलो हो गई यहीं पर। अब हमें आगे C1 C2 नहीं चेक करना है। क्या आया आपका A1 अपॉन A2 आपका निकल के आया 1 अपॉन 3, B1 अपॉन B2 निकल के आया 1, मतलब दोनों इक्वल नहीं है। मीन्स दैट A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। भैया नहीं इक्वल है तो मतलब कि यूनिक सोल्यूशन है इक्वेशन के पास। सो यहां पर लिखेंगे हम यूनिक सोल्यूशन। अब भैया यूनिक सोल्यूशन है तो फिर भुगतना पड़ेगा। क्या भुगतना पड़ेगा? इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। सो हम इधर जो है रफ करके इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा के सॉल्व कर, इधर रफ नहीं करते क्योंकि इधर वैल्यूज हैं A1 B1 C1 की, तो हम इधर फार्मूला लिख के वैल्यूज रख के तब उधर का रफ करेंगे। ठीक है। सो x अपॉन हमारा होता है B1 C2 माइनस B2 C1 इज इक्वल टू y अपॉन C1 A2 माइनस C2 A1। बस ट्रिक याद रखना, यहाँ पर 1 है तो यहाँ 2, यहाँ 2 तो यहाँ 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन A1 A B यहाँ पे यूज होता है तो A1 B2, जो पहले होगा उसका 1 और जो बाद में होगा उसका 2, फिर जो पहले होगा उसका 2 और जो बाद में होगा उसका 1 ऐसे। ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दो। x अपॉन B1 मीन्स दैट कहाँ है भाई B1 -3 इंटू C2 कहाँ है -15 माइनस B2, तो B2 सबके अटेंडेंस लग रही -3 एंड C1 कहाँ पर है -7 इज इक्वल टू y अपॉन C1 मतलब -7, थोड़ा छोटा लिखेंगे, -7 इंटू A2 मतलब 3
इंटू 3 माइनस C2 मीन्स दैट -15, सारे माइनस में, -15 इंटू A1 मीन्स दैट 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन A1 मतलब 1 इंटू B2 कहाँ है, -3 माइनस A2 3 इंटू B1 कहाँ है, -3 यहाँ लिखे दे रहा हूँ -3, ठीक है। सो अब इधर वाला हम रफ कर देंगे, स्पेस खाली मिल गया और इनको सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले x अपॉन 15 3 जा 45 प्लस हो जाएगा, क्योंकि डबल माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाते हैं, और 3 7 जा 21 तो माइनस का 21 इज इक्वल टू y अपॉन सेम कंडीशन 7 3 जा 21 मीन दैट माइनस का 21, और यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस 15 1 जा 15 प्लस का 15 इज इक्वल टू 1 अपॉन -1 3 जा -3, और ये माइनस प्लस हो जाएगा 3 3 जा 9 प्लस का। सो x अपॉन 5 से 1 गया, 4 बचा, छोटा ही लिखना है, 4 बचा, 4 से 2 गया, 2 बचा 24 इज इक्वल टू y 11 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 6, तो माइनस का 6 बचेगा इज इक्वल टू यहाँ पर 1 अपॉन हमारे पास बचेगा प्लस का 6, क्योंकि 9 से 3 जाएगा। अब वही कहानी, ये एक बार 1 के इक्वेट करेंगे, 1 अपॉन 6 के इक्वेट करेंगे, एक बार ये वाला 1 अपॉन 6 के इक्वेट करेंगे। सो सिंस x अपॉन 24 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6, सो x इज इक्वल टू 24 अपॉन 6 4, सो x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 4। फिर y निकालने के लिए निकाल लेते हैं, बहुत स्पेस है अपने पास। सो y निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, y अपॉन -6 को 1 अपॉन 6 से इक्वल रखेंगे वैसे ही, तो y अपॉन -6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6, तो -6 उधर मल्टीप्लाई, y इज इक्वल टू -6 अपॉन 6, 6 1 जा 6, तो y इज इक्वल टू -1। सो हेंस x इज इक्वल टू क्या आया था भाई, 4, एंड y इज इक्वल टू -1, दैट इज योर आंसर। अब आई होप दैट आपको क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। आपको ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और यूनिक सोल्यूशन, मैनी सोल्यूशन और नो सोल्यूशन चेक करना अच्छे से आई होप दैट समझ में आ गया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। और इसके बाद हम लोग इसी एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे, 2 3 जो भी हो पाएंगे उतने टाइम में, और आप लोग अच्छे से सारा समझ लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।